हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे ईवा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का जो टेक्नीशियन मोबाइल एप्लीकेशन है वो हमारे स्मार्टफोन पे इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे स्मार्टफोन में प्ले स्टोर होता है, तो प्ले स्टोर में हम जाएंगे। ठीक है, तो मैंने प्ले स्टोर ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे जो ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एंटर करेंगे EVA स्पेस PEDIO। ठीक है, तो ये जो टेक्नीशियन एप्लीकेशन है उसका नाम है ईवापेडियो। तो ये जो फर्स्ट वाला है ईवापेडियो फील्ड फोर्स मैनेजमेंट, वो जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करना है। ओपन कर देती हूँ। ओपन करने के बाद आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, उसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ परमिशन पूछेगा। ठीक है, तो परमिशन के लिए आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट परमिशन है आपके फोन कॉल्स वगैरह जो है वो मैनेज करने के लिए यहाँ पे अलो कर देना है। उसके बाद सेकेंड परमिशन आता है आपके फ़ोन की मीडिया फाइल्स वगैरह जो है वो एक्सेस करने के लिए आपको अलो कर देना है। उसके बाद डिवाइस का लोकेशन ऑन रखने के लिए, उसके बाद एक्सेस करने के लिए अलो कर देना है। ठीक है, तो परमिशन ग्रांटेड इसे मैसेज मुझे मिला है। ठीक है, तो ये पूरा परमिशन हो गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे जो फर्स्ट है ईवा ERP एक्सेस कोड लिंक, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सेस लिंक एंटर कर दी। उसके बाद यूजर नेम यहाँ पे डालना है हमें। ठीक है, यहाँ मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर लिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। ठीक है, तो मैंने एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट हिस्ट्री व्यू आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। Day 1 Day 2 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो जाता है। बाद में आता है यूजर लॉगिन। ठीक है, तो यूजर लॉगिन जो है वो यूजर लॉगिन दो लोग कर सकते हैं। एक तो एडमिन यूजर लॉगिन कर सकता है, या फिर जो आपका टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन यूजर लॉगिन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टेक्नीशियन का यूजर लॉगिन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैंने टेक्नीशियन का यूजर लॉगिन यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया है। आप यहाँ पे यूजर लॉगिन के लिए एडमिन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करती हूँ। तो हमारा पेडियो एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका है। तो ये जो लॉगिन हमने किया है वो टेक्नीशियन का लॉगिन है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है। वैसे यूज़र लॉगिन के लिए आपको आप टेक्नीशियन का यूजर नेम पासवर्ड यूज़ करते हो या फिर एडमिन का भी यूजर नेम एंड कर सकते हो। तो अभी मैंने टेक्नीशियन का किया है, तो मैं आपको एडमिन का भी लॉगिन करके दिखाती हूँ। ये टेक्नीशियन की स्क्रीन ऐसी दिखती है। ठीक है, टेक्नीशियन का लॉगिन करने के बाद टेक्नीशियन की मोबाइल की स्क्रीन ऐसी दिखती है। ठीक है, तो मैं आपको एडमिन का जो स्क्रीन है वो कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ से लॉग आउट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एडमिन का जो है वो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडमिन का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो डाल दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन जो है वो एडमिन की स्क्रीन है। मतलब जब एडमिन उसके यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो ये स्क्रीन उसको दिखेगी। ठीक है, तो दो डिफरेंस है, एडमिन की स्क्रीन उसके बाद टेक्नीशियन की स्क्रीन। तो डिपेंड करता है कि आप लॉगिन कौन से आईडी से कर रहे हो, कौन से यूजर नेम से कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे स्मार्टफोन में ईवा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का जो टेक्नीशियन ऐप है वो इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन और उसके बाद यूजर लॉगिन करते हैं। ठीक है।